पुराने टाइम में एक उदार राजा दया से राज करता था। वो ये पक्का करता था कि उसके किंगडम में कोई भूखा ना रहे। उसका दरबार गरीबों के लिए एक सेफ जगह थी और जस्टिस का एक सिंबल था। उसके लोगों के बीच उसकी भक्ति बहुत फेमस थी। फिर भी उसकी रानी, हालांकि ब्यूटीफुल थी, वो घमंडी थी। वो चैरिटी को अपनी रॉयल प्रेस्टीज के लिए खतरा मानती थी और किंग के दान के कामों से नाराज रहती थी। किंग ने निस्वार्थ सेवा की खुशी और स्पिरिचुअल मेरिट शेयर करने की कोशिश की, लेकिन रानी का दिल नहीं बदला। उसका ध्यान सिर्फ मैटेरियल वेल्थ पर था। इसके बावजूद किंग की अच्छाई के अंडर किंगडम फला फूला, लेकिन रानी के एरोगेंस ने चुपचाप एक डिवाइन टेस्ट के लिए स्टेज तैयार कर दिया। उन्हें क्या पता था, उनकी लाइफ और किंगडम का फ्यूचर हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक पवित्र थर्सडे को भगवान बृहस्पति एक हम्बल ऋषि के भेष में भिक्षा मांगने के लिए महल में आए। रानी इंटरप्शन से चिढ़कर ऋषि को डिसमिस कर दिया और डिक्लेयर किया, हमारे पास भिखारियों के लिए कोई चैरिटी नहीं है। ट्रेडिशन और रिस्पेक्ट को इग्नोर करते हुए उसने पवित्र गेस्ट का इंसल्ट किया। उसका घमंड उसे कॉन्सिक्वेंस देखने नहीं दे रहा था। ऋषि ने वार्न किया, तुम्हारा घमंड मिसफॉर्च्यून को इनवाइट करता है। एक घर जो चैरिटी का अपमान करता है वो केवल दुख जानेगा। रानी ने अपनी वेल्थ पर कॉन्फिडेंट होकर मजाक उड़ाया और ऋषि पर महल के गेट बंद करने का ऑर्डर दिया। उसी मोमेंट में उसने अपनी किस्मत सील कर दी। अपने घर पर एक भयानक कर्ज बुला लिया। डिवाइन गेस्ट चले गए, पीछे एक किंगडम को बर्बादी के कगार पर छोड़ गए। रानी के घमंड ने कैलेमिटी की एक चेन शुरू कर दी थी। ऋषि का कर्ज तुरंत असर करने लगा। प्रॉस्पेरिटी गायब हो गई, अनाज के गोदाम खाली हो गए और अकाल ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। किंग हैरान और दुखी होकर अपने लोगों को सफर करते और अपने किंगडम को बिखरते हुए देख रहा था। मिजरी सहन न कर पाने पर वो काम की तलाश में निकल गया। अपनी अब्सेंस से कर्ज को कम करने की उम्मीद कर रहा था। रानी वीरान महल में अकेली रह गई। उसका घमंड छीन लिया गया और उसे गरीबी में धकेल दिया गया। दिन भूख और पछतावे में बीत गए। उसके घमंड की जगह दुख ने ले ली थी। उसे ऋषि की वार्निंग याद आई और उसे एहसास हुआ कि उसकी गलती ने सबको बर्बाद कर दिया है। एक बार का ग्लोरियस महल अब आंसुओं और पछतावे की जगह बन गया था। रानी का सफर अब पूरा हो गया था। उसका घमंड टूट गया था। उसका दिल बदलाव के लिए खुला था। उसने माफी के लिए प्रे किया, अपनी खोई हुई खुशी को वापस पाने का रास्ता ढूंढने के लिए बेताब थी। रिडेम्पशन का रास्ता अब सामने आने वाला था। रानी की बहन आई, बर्बादी से शॉक थी और रानी की अपनी बड़ी गलती के कन्फेशन से। कारण को समझते हुए उसने बताया कि ऋषि खुद भगवान बृहस्पति थे, जो अपने पवित्र दिन पर रानी के डिसरिस्पेक्ट से नाराज थे। उम्मीद है, बहन ने कहा। क्षमा मांगने और अपनी किस्मत को वापस लाने के लिए बृहस्पतिवार व्रत, थर्सडे का फास्ट करें। उसने रानी को रिचुअल सिखाए, येलो कपड़े पहनना, चना दाल और गुड़ ऑफर करना और पवित्र कहानी सुनाना। रानी और उसकी मेड सर्वेंट ने ध्यान से सुना, इस नई उम्मीद से चिपके रहे। नए पर्पस के साथ उन्होंने अपने पास्ट के लिए प्रायश्चित करने की तैयारी की। रानी की पछतावे की जर्नी शुरू हो गई थी। विश्वास और उसकी बहन की विजडम से गाइडेड थी। रिडेम्पशन अब पहुंच में था। रानी और उसकी मेड सर्वेंट ने विनम्रता से अपने पहले थर्सडे के फास्ट के लिए तैयारी की, सिंपल ऑफरिंग्स इकट्ठा की और येलो कपड़े पहने। उनकी प्रेयर्स पछतावे से भरी थीं क्योंकि उन्होंने व्रत कथा सुनाई। कहानी उनके अपने पतन और रिडेम्पशन की उम्मीद को मिरर करती थी। उन्होंने पूरे दिन फास्ट किया, इसे केवल चना दाल और गुड़ के एक मामूली भोजन के साथ तोड़ा, यहां तक कि इसे एक गाय के साथ चैरिटी के एक्ट के रूप में शेयर किया। रिचुअल हालांकि सिंपल था, लेकिन गहरी भक्ति के साथ परफॉर्म किया गया था। हर थर्सडे उनका विश्वास और मजबूत होता गया और उनके दिल हल्के होते गए। फास्ट उनकी लाइफलाइन बन गया, अंधेरे से दूर और ग्रेस की ओर एक वीकली स्टेप। उनकी सिंसियर डिवोशन ने मिरेकल्स के सामने आने के लिए स्टेज तैयार किया। रानी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। जैसे ही रानी ने थर्सडे का फास्ट जारी रखा, छोटे मिरेकल्स शुरू हुए। सोने के सिक्के दिखाई दिए, बगीचे खिल उठे और उम्मीद लौट आई। महल धीरे धीरे अपनी पुरानी महिमा को फिर से प्राप्त करने लगा और रानी की भक्ति की खबर फैल गई। दूसरों को इंस्पायर किया, पुराने स्टाफ वापस आ गए और रानी अब हम्बल हो चुकी थी। जो कुछ भी उसके पास था उसे शेयर करती थी। ये पक्का करती थी कि कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ न जाए। किंगडम ठीक हो गया, बारिश वापस आ गई, खेत फल फूल गए और ट्रेड फिर से शुरू हो गया। लोगों ने भाग्य के उलटफेर के लिए रानी के विश्वास को क्रेडिट दिया। कर्ज हट गया और अबंडेंस देश में वापस आ गया। रानी और उसकी मेड सर्वेंट ने फास्ट जारी रखा। अब निराशा के बजाय ग्रेटिट्यूड के कारण सच्ची प्रॉस्पेरिटी उन्होंने सीखा। विनम्रता, विश्वास और दया में पाई जाती है। किंगडम ने खुशी और अबंडेंस के एक नए युग में एंटर किया।
सिंसियर पछतावे और डिवोशन की पावर ने सब कुछ वापस ला दिया था। इस बीच किंग एग्जाइल में मेहनत कर रहा था। उसका स्पिरिट कठिनाई और नुकसान से टूट गया था। भगवान बृहस्पति उसे दिखाई दिए, उसे अपने सफरिंग का कारण और थर्सडे के फास्ट के जरिए रानी के रिडेम्पशन का खुलासा किया। तुम्हें भी अपना कर्म शुद्ध करने के लिए बृहस्पतिवार व्रत करना चाहिए, ऋषि ने इंस्ट्रक्ट किया। किंग ने ओबे किया। एक दूर के मंदिर में भक्ति के साथ फास्टिंग और प्रेइंग की। जैसे ही उसने रिचुअल पूरा किया, उसका बोझ हल्का हो गया और उसे एक लोकल रूलर ने पहचाना, जिसने उसका ऑनर वापस कर दिया और उसे घर भेज दिया। किंग की मुश्किल खत्म हो गई। उसकी घर वापसी का रास्ता विश्वास से रोशन हो गया। किंग की वापसी अब पक्की थी। उसका रिडेम्पशन पूरा हो गया था। थर्सडे के फास्ट की पावर ने उन दोनों को यूनाइट और रिस्टोर कर दिया था। किंग की वापसी ने खुशी का जश्न शुरू कर दिया। वो और रानी अब बदल चुके थे, विजडम और दया के साथ राज करते थे। भगवान बृहस्पति के प्रति उनकी भक्ति कभी नहीं डगमगाई। उन्होंने थर्सडे का फास्ट एक साथ ऑब्जर्व किया, अपने दूसरे मौके के लिए ग्रेटफुल थे। यहां तक कि जब किंग एक बार फास्ट भूल गया, एक सपने ने उसे याद दिलाया कि विश्वास के लिए सतर्कता की जरूरत है। उनके शासन ने एक गोल्डन एज की शुरुआत की और उन्हें एक गुणी बेटे का आशीर्वाद मिला, जिससे उनकी विरासत सुरक्षित हो गई। उनकी कहानी एक टाइमलेस लेसन बन गई। सिंसियर पछतावा और विश्वास किसी भी एडवर्सिटी को दूर कर सकता है। थर्सडे का फास्ट सिर्फ वेल्थ के लिए एक रिचुअल नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन और ग्रेस का एक रास्ता है। जो कोई भी इस कहानी को सुनता है और शुद्ध हृदय से फास्ट करता है, भगवान बृहस्पति उसे असीम आशीर्वाद देते हैं। विनम्रता, चैरिटी और विश्वास जीवन के सच्चे खजाने हैं। जय बृहस्पति देव।